16th May 2023. It was my son's 5th birthday, so we have decided to do something special this time. So we have planned our first foreign trip to Dubai. हमने अपनी फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से बोर्ड करी, जो कि एक एयर इंडिया की फ़्लाइट थी. सो द जर्नी वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल एंड वी रीच दुबई ऑन टाइम. अब हम दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, जहां से हमने एक मेट्रो बोर्ड करी थी. वहाँ दुबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, सो हमें वहाँ से मेट्रो बोर्ड करनी पड़ी, जो कि हमें एयरपोर्ट के एग्जिट में जहाँ हमारा लगेज कलेक्ट होना था वहाँ हमें ड्रॉप करती है. वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी होती है जो दुबई एयरपोर्ट से ही प्रोवाइड की जाती है. तो हम लोगों ने वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी इंजॉय किया, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. तो फाइनली हम पहुंच गए अपने ड्रीम डेस्टिनेशन में. एयरपोर्ट से हमें होटल की तरफ से जो टैक्सी आई थी वही ड्रॉप करने वाली थी. हम लोग बहुत ही अमेज्ड फील कर रहे थे बाय सीइंग द ब्यूटी ऑफ द दुबई. कितनी क्लीन, कितनी ऑर्गेनाइज्ड और कितनी लग्जरी सिटी है रियली. इतनी टॉल बिल्डिंग्स, एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज. वहाँ पूरे रूल रेगुलेशन सारे लोग फॉलो करते हैं. और हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे. हम सोच रहे थे वाओ, अब हम कब होटल पहुंचेंगे और कब हम एक्सप्लोर करना दुबई को स्टार्ट कर. ये हमारा होटल था जिसका नाम फॉर्चून होटल था. ये बर दुबई में लोकेटेड था. सो इट वाज अ 4 स्टार प्रॉपर्टी. दुबई में 7 स्टार तक होटल होते हैं, बट यू कैन स्टे. इतना लग्जरी होटल भी 4 स्टार था, तो 7 स्टार क्या ही होगा. जस्ट अमेजिंग. तो ये हमारा होटल रूम था, जिसका मैं आपको क्विक टूर दे देती हूँ. ये हम लोग एंट्रेंस से जाते हैं. ये हमारा लगेज रखा हुआ है बिकॉज वी हैव जस्ट रीच्ड. और यहाँ एक बेड है, साइड में सिटिंग एरिया था, ये मिरर था, यू कैन सी अस फ्रॉम देयर. और वहाँ एंट्रेंस में वॉशरूम भी था, वॉर्डरोब था. सिंपल एंड स्वीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रूम था. इट वाज नॉट अ वेरी बिग रूम बट इनफ फॉर 3 of us. और ये देखो मेरे बेटे को, उसके लिए हम बर्थडे के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए थे, बट उसके अंदर पेशेंस नहीं था. तो वो दुबई पहुंचते ही बोलता है कि मेरे प्रेजेंट देना स्टार्ट दे कर दो. तो उसको मैंने एक प्रेजेंट दे दिया, जिसकी वो अनपैकिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया. उसने बोला मेरा बर्थडे तो स्टार्ट हो चुका, आई कांट वेट फॉर द 16th May नाउ, आप मेरा प्रेजेंट दे दो. सोचो वो कितना हैप्पी है उस. होटल के टेरेस में एक स्विमिंग पूल था, जहाँ मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने स्विमिंग एंजॉय करी. बट टैनिंग की वजह से मैं तो स्विमिंग पूल के अंदर गई नहीं. सेम डे इन द इवनिंग हमारा डिनर बुक था मरीना बीच के डाओ क्रूज पे, जो कि एक बोट है जिसमें आपको पूरा डिनर का अरेंजमेंट होता है. अब देखो हम मरीना बीच पहुंच गए हैं, जहां से हमें अपनी डाओ क्रूज मिलनी थी, जिसमें हमारा डिनर का अरेंजमेंट था. आप देख सकते हैं दुबई और मैं दोनों ही बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. मेरे हस्बैंड और बेटे दोनों ने थोड़ा फोटो सेशन कराया, और मेरा बेटा थोड़ा सा वो हो रहा था, फंसी हो रहा था. उसको वेट था कि कब आएगी हमारी बोट और हम उसको बोर्ड करेंगे और क्या होगा उसका एक्सपीरियंस. फाइनली हमारी डाउ क्रूज आ गई है, और आप देख सकते हो वो कितनी ही ब्यूटीफुल लग रही है. उसमें जो लाइटिंग है, उसके पीछे का जो एन दुबई का पूरा ब्यूटीफुल सा वो दिख रहा है बैकग्राउंड, वो बहुत ही अमेजिंग. और मैं आपको अब डाउ क्रूज के अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ. यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट होता है, टेबल होते हैं बहुत सारे, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 पीपल एकोमोडेट हो सकते हैं. अगर आप नीचे वाले उसमें लेवल में बैठेंगे तो यहाँ एयर कंडीशन होता है, तो क्या होता है कि आपका कंफर्टेबल होता है डिनर. आप आराम से बैठ के विदाउट गर्मी पसीने में आराम से अपना डिनर एंजॉय कर सकते हो. बट अगर आप ऊपर वाले लेवल पे बैठते हो, डबल डेकर के अबव वाले लेवल पे, तो आप वहाँ क्या है, व्यू बहुत अच्छा है. तो ओपन एरिया, इसलिए आपको जो अगल बगल दुबई का पूरा व्यू होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल उसमें होगा. तो हम लोग बाद में ऊपर भी चले गए थे, बट हम लोगों ने नीचे वाला ही चूज किया था, ताकि हम एसी में बैठ के आराम से इंजॉय कर पाए डिनर. ये बोट के ऊपर वाला पोर्शन था जो कि ओपन था, जहां से आप पूरे दुबई की जो बिल्डिंग्स हैं, लाइट है, अगल बगल की बोट जो जा रही थी, वो सब इंजॉय कर सकते थे. तो वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. हम काफी देर वहां भी बैठे और वहां भी हमने काफी इंजॉय. दाओ क्रूज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी थी. वो ये दुबई का शायद कोई स्पेशल डांस है, जो कि हम दुबई सफारी में गए थे, वहां भी हमने देखा था, और डाउ क्रूज में भी हो रहा था, जिसमें ये एक बहुत अच्छे एक अरेबिक म्यूजिक में बहुत सुंदर डांस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाते हैं, ट्रिक्स दिखाते हैं. और इनकी ड्रेस इतनी ब्यूटीफुल होती है, इतनी कलरफुल होती है,
Really में they are very hard working peoples and their art is so amazing. This is our second day in Dubai, so we have decided to begin the day with Marina Beach. ये एक नेचुरल बीच नहीं है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड बीच है, बट द वाटर इज़ सो क्लीन. और वहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे जो स्विमिंग कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे. सो बट हम लोग बीच के बहुत अंदर नहीं गए बिकॉज हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे चेंज करने के लिए, बट हमने काफ़ी फ़ोटो सेशन किया. क्या ये एक 7 स्टार होटल था जो कि मरीना बीच के बाद यहाँ का भी एक छोटा सा टूर रखा था पैकेज में. तो दिस वाज 7 स्टार होटल. मतलब ये सबसे बेस्ट होते हैं दुबई के होटल. यू कैन सी यहाँ सारे फॉरेनर्स का ही स्टे था. तो वी जस्ट स्टेड देयर फॉर 5-10 मिनट्स. काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक कराई और मज़ा किया. तो दिस वाज अमेजिंग. ये मरीना बीच का किनारा था. फ्रॉम देयर यू कैन वी ऑल द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ दुबई. सो काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ से भी. हमारी आइटिनरी के अकॉर्डिंग आज हमें 2 प्लेसेस देखनी थी जिसमें बुर्ज खलीफा था और दुबई मॉल था. दुबई मॉल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल इन द वर्ल्ड. It has more than 1,200 retail outlets as well as numerous restaurants and cafes. Both Dubai Mall and Burj Khalifa are interconnected, making it easier to explore both attractions in one trip. Burj Khalifa is the tallest building in the world. यहाँ के 124th and 148th floor से stunning panoramic view of Dubai enjoy कर सकते हैं. We can enjoy the multimedia presentation about the tower construction and history of Dubai as well. This is inside of Burj Khalifa building. ये 124th फ्लोर में हम लोग हैं. यहाँ एक कैफ़े भी था अंदर और देयर वाज अ डिफरेंट थिंग. मतलब व्यू था बेसिकली. मतलब टॉलेस्ट बिल्डिंग है तो आप दुबई की एक एक चीज़ यहाँ से क्लियरली थ्रू ग्लास वॉल देख सकते हो. ये एक ना ग्लास का वो था फ्लोर टाइप. जब आप इसमें पैर रखते हो ना तो ये क्रैक कभी कभी डराने के लिए क्रैक सा दिखेगा. और नीचे आप देखोगे ना सारी आपको दुबई की सारी मतलब बिल्डिंग दिखेंगी. लाइक जैसे आप एरोप्लेन से देखते हो ना उससे भी अमेजिंग और क्लियर व्यू होता है. तो हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पहले तो डर लग रहा था बट बाद में हम लोग समझ गए कि ये बड़ा टफ एंड सा ग्लास है कुछ नहीं होगा. तो हम लोग खूब इंजॉय करने लगे. ये सारा वहाँ का ही व्यू था डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल से. इतनी छोटी छोटी बिल्डिंग लग रही हैं बिकॉज दुबई में टॉलेस्ट बिल्डिंग है. ये हम दुबई एक्वेरियम अंडर वाटर जू आए हुए थे. ये जो मॉल है दुबई मॉल उसी में ही है. तो हम लोग सेम डे हमारे आइटिनरी में था कि बुर्ज खलीफा पहले मॉर्निंग में जाना है. फिर हम लोगों ने आफ्टरनून का दुबई एक्वेरियम अंडर जू वाला भी रखा था बिकॉज हमने सोचा था जो मॉल में सारी चीज़ें हों हम एक दिन देखेंगे. ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज पूरा आप समझ लो एक्वेटिक एनिमल्स फिश सब आप इतने नियर बाय देख पाते हो. एक ग्लास का ही गैप रहता है. और तो अच्छा था. मतलब वेरी डिफरेंट. हम लोगों ने इंडिया में ऐसा कुछ भी देखा नहीं था. तो समझ आप देख सकते हो पूरे फिश और सारी चीज़ें सामने से आ रहे हैं. यहाँ एक जू टाइप भी बना था जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेल फिश और टॉर्टोइज और मतलब शार्क तो नहीं कह सकते डॉल्फिन. ये सब बहुत तरह की फिश थी. कुछ चीज़ें हमें समझ भी नहीं आ रही थी. वो वाटर में दिखा रहे थे देखो ये फिश बट आज हमारा डेज़र्ट सफारी का प्लान था. ये बहुत ही अच्छा एडवेंचर है जिसमें हम लोगों ने स्टनिंग अरेबियन डेज़र्ट को एक्सप्लोर किया. इसमें आप एक लैंड क्रूज़र में जाते हो ओवर द सैंडी ड्यूज विच प्रोवाइड यू अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द अरेबियन डेज़र्ट्स. डेज़र्ट सफारी के बाद वहाँ एक ट्रेडिशनल कैंप में स्टॉपेज भी होता है जहाँ आप काफ़ी सारी एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो लाइक हीना पेंटिंग, कल्चरल परफॉर्मेंस लाइक बेली डांसिंग. वहाँ हमने काफ़ी ऑथेंटिक अरेबियन कुजिन भी इंजॉय किया. इट्स अ मस्ट डू एक्टिविटी फॉर एनीवन विजिटिंग दुबई.
आज हम दुबई फ्रेम आए थे। ये एक रेक्टेंगुलर शेप बिल्डिंग है जिसका आर्किटेक्ट आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट है। मतलब मेरे को तो लगता नहीं दुबई के अलावा किसी कंट्री में ऐसी बिल्डिंग बन भी सकती है, बिकॉज दे थिंक वेरी डिफरेंटली। ये 52 फ्लोर पे था आई थिंक, और आप दूर से देखेंगे तो लगेगा ये कोई फ़ोटो फ्रेम है, बट एग्जैक्टली एक बिल्डिंग है। 52 फ्लोर है, आई वॉज राइट। फिर हम ऊपर गए तो उसके बाद ये एक बिल्डिंग थी जिससे दोनों पार्ट में दुबई दिखता था, ओल्ड दुबई और न्यू दुबई। और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सा जो बुर्ज खलीफा है उसी की तरह कॉन्सेप्ट था, ग्लास का वो बना था फ्लोर। और वेदांशु तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, आराम से मस्त बैठा हुआ था ग्लास के फ्लोर पे। और अब देख सकते हैं जैसे ये दुबई का न्यू पार्ट ऑफ द दुबई है जो कि बाद में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और उस साइड से दूसरे साइड से इसके लेफ़्ट साइड से ये ओल्ड था। पहले ऐसे दुबई दिखता था, बाद में टॉलेस्ट बिल्डिंग बन गई तो वो न्यू दुबई दिखने लगा। अच्छा था, ये भी काफ़ी अच्छा था। टुडे 16th May 2023, सो वी हैव स्टार्टेड द डे विथ सील एंड डॉल्फिन शो। आज वेदांश का बर्थडे था, सो मॉर्निंग में से ही हमने सोचा हुआ था कि हम उसको जो पसंद है वही पूरा दिन करेंगे। सो हमने अपना जो मॉर्निंग का शो था वो सील एंड डॉल्फिन शो बुक कराया था। ये सील गाना गा रही है जो कि बड़ा ही फ़नी था। वहाँ के इंस्ट्रक्टर ने उनको ना बहुत अच्छे से ट्रेन किया हुआ था, तो हमने काफ़ी उनकी एक्टिविटीज़ देखी। डॉल्फिन का डांस, डॉल्फिन कैसे अपने जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको पानी से निकालती है, और अच्छा था। मतलब 1-2 आवर्स का आई थिंक शो था, उसमें काफ़ी। डॉल्फिन शो के बाद हमने इवनिंग में वेदांश का केक कटिंग किया था होटल के रूम में। ये सारा डेकोरेशन हमने दुबई के मॉल से बाय कर लिया था और हमने सारा रूम डेकोरेट कर दिया था। सो वेदांश इज़ ब्लोइंग द कैंडल। इट वाज हिज 5th बर्थडे, इट वाज वेरी स्पेशल। और यहाँ वेदांश को गिफ्ट मिला है कार का सेट, सो ही इज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद हम लोग छत में गए, वहाँ हम लोगों ने ओपन में बढ़िया डिनर किया और म्यूज़िक बज रहा था और बहुत ही कूल एंड काम था। हम उस शाम का टाइम थोड़ा सा लाइट रखना चाहते थे ताकि हम आपस में तीनों लोग इंजॉय करें। ये दुबई में हमारा लास्ट डे था जिसमें हमने म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर को विज़िट किया। ये एक बड़ी डिफरेंटली शेप्ड बिल्डिंग थी जो एक पता नहीं अलादीन के चिराग की तरह और डिफरेंट बिल्कुल दिख रही थी। अंदर भी अरेबिक में इसमें ना कुछ लिखे हुए थे, जो वहाँ के जो किंग हैं उन्होंने कुछ कोटेशन बोले थे, उसी को उन्होंने पूरा इम्प्रिंट करवाया था। और हम लोग तो बड़े लकी थे, हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही टिकट थी। हमारे आइटिनरी और जो ट्रैवल एजेंट थे उसने हमें बुक करके दी थी। अदरवाइज़ काफ़ी लोग यहाँ से रिटर्न जा रहे थे, उनको टिकट ही नहीं मिल रही थी, बिकॉज़ यहाँ की जो बुकिंग होती है वो काफ़ी पहले आपको करवानी पड़ती, क्योंकि अभी ये न्यू बिल्डिंग है तो काफ़ी फेमस है ये। उसके बाद हम लोग अंदर जब गए तो वहाँ एक ये रोबोट थी जिससे जो भी कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो वो बड़े फ़नी आंसर बोलती थी, तो मज़ा आ रहा था उससे बात करने में। और ये इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक डॉग थे जो कि फ्यूचर में माना जाता है सबको ऐसे डॉग लेना पड़ेगा जो कि काम भी करेंगे और इनको फीड कराना सब पॉसिबल होगा ईज़िली। ये कुछ रजिस्ट्रेशन था फॉर द फ्यूचर, कुछ एम्प्लॉयमेंट निकलेगी तो मैंने, वेदांश और दीपक ने ट्राई किया था। ये कुछ सेकंड फ्लोर में ऐसा कुछ था, वो जब बैठो तो ऐसा लगता था कोई आप डेजर्ट में हो एक्चुअली। और वहाँ ये माना जाता है जब धरती ख़त्म हो जाएगी तो भी दुबई में उन्होंने एक सैंपल हर चीज़ के रखे हुए थे ताकि दुबई फिर से बड़ी इजीली रिवाइव कर ले जाएगी। सारे प्लांट, फ्योना एंड फ्लोरा सबके उन्होंने कुछ सैंपल सेव किए हुए थे, जो कि मतलब बाकी दुनिया चाहे ख़त्म भी हो जाए बट दुबई कभी डेड नहीं हो सकती, बिकॉज़ वो फिर से फ्यूचर को बना लेंगे। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी था। ये एक फ्लोर में ना पूरे हाई फाई व्हीकल थे। ये कार थी जो कि एयर में जाके वो एरोप्लेन में भी कन्वर्ट हो सकती थी। बहुत ही मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी। ये साइकिल है और ये कुछ वैन टाइप थी जो मतलब मल्टी पर्पस थी, रोड में भी चल सकती थी, वाटर में भी। ये एक बर्ड शेप रोबोट था जो कि फ्लाई कर रहा था। मतलब फ्यूचर में दुबई के हिसाब से ऐसे बर्ड्स होंगे। Dubai memories and photographs all are very special to me and give me a very proud feeling. इसमें हर फोटो में ही हम कितने अमेजिंग लग रहे हैं। दुबई की ट्रिप हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगी बिकॉज ये मेरी पहली फॉरेन ट्रिप थी और मतलब सब कुछ ही बहुत अमेजिंग था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू दुबई फॉर एवरीथिंग।